गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब आप? चलो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में हम टेंस कर चुके हैं कि हम इसके टाइप्स कर चुके हैं कि कितने टेंस होते हैं और इसके 12 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। आपको मैं अच्छी तरह ये करवा चुकी हूँ। आज इसके बाद हम सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब ये देखो, नाम से ही देखो इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस। कंटिन्यू क्या? कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, कि जो काम अब भी हो रहा है, कि हमने पहले करना शुरू किया था लेकिन अभी हमने उसको ख़त्म नहीं किया और हम उसको कर रहे हैं, कंटिन्यू उस काम को कर रहे हैं, वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। जैसे इसमें क्या इसकी पहचान होती है? सबसे पहले इसकी पहचान होती है कि इसके वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हूँ, रहा हूँ आदि आते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, कि अभी भी कंटिन्यू है, कि मैंने खाना बंद नहीं किया है, मैं अभी भी खा रहा हूँ। मैं खेल रहा हूँ, ठीक है ना। वो सो रहा है, जो काम अभी भी कंटिन्यू चल रहा है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है ना। इतनी बात समझ आई आपको कि इसके लास्ट में रहा है, रहे हैं, ये वर्ड्स आते हैं, ठीक है ना। अब इसका क्या मेथड है इसको करने का? सबसे पहले हम इसका मेथड देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए, हाँ वाले सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है कि जो कोई काम कर रहा है, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब लगती है कि अगर वो ज़्यादा है तो आर लगेगा, कम है तो इज लगेगा, एक है सिंगल है, और सिर्फ एक ऐसा होता है आई के साथ हमेशा एम लगता है, कि इन तीनों में से इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी। वो आपको पता ही है कि प्लूरल के साथ आर लगता है और सिंगल के साथ इज लगता है और आई के साथ एम लगता है, ठीक है ना। पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम या आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें जो काम कंटिन्यू हो रहा है बेटा, कंटिन्यूस टेंस की है, इसमें आई एन जी वर्ड लगता है। जैसे अगर काम हम खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, तो प्ले के साथ आई एन जी लग जाएगा। अगर हम स्लीप है तो स्लीपिंग, ठीक है। पढ़ रहे हैं तो रीडिंग, आई एन जी उसके अंदर ऐड हो जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। और नेगेटिव में क्या होएगा? तो ये जो पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर इज, आर, एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी और फिर उसके बाद नोट लगेगा, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगेगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके बाद आई एन जी लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ उसके अंदर नोट ऐड हो जाएगा। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? जो ये हेल्पिंग वर्ब है ये यहाँ से निकल के ये आगे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो उसमें क्वेश्चन मार्क आ जाता है, जैसे क्या वर्ड यूज होता है, तो या इज या एम या आर जो भी है वो हम आगे लगा के, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। वो बीच में से हेल्पिंग वर्ब निकल के आगे आ जाएगी और बाकी सब एज इट इज रहेगा जैसे भी वो होगा, ठीक है ना। अभी मैंने तुम्हें बता दिया है कि इज का प्रयोग लिख भी दिया इसी वजह से, ताकि तुम भूल ना जाओ। इज का प्रयोग एक वचन के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ, तथा आर का प्रयोग बहुवचन के साथ किया जाता है, या यू के साथ भी। यू भी बहुवचन है, यू के साथ भी हम आर का प्रयोग करते हैं। यू चाहे सिंगल के लिए यूज हो रहा है, यू चाहे प्लूरल के लिए यूज हो रहा है, तो हम यू के आगे हमेशा आर ही यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। अब ये देखो, मैंने फुटबॉल अभी भी खेल रहा हूँ, कंटिन्यूस मेरा काम चल रहा है कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो आई का हमने लगाया आई के साथ हम एम लगाते हैं, ठीक है ना, आई एम। अब क्या वर्ब है, ठीक है ना, क्या काम कर रहा है वो? खेल रहा है वो। अब खेलने की क्या होती है? प्ले। तो प्ले के आगे हमने क्या लगा दिया? आई एन जी, तो क्या बन गया? प्लेइंग। अब उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है, तो क्या चीज खेल रहा है वो? फुटबॉल खेल रहा है। तो आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तुम एक पुस्तक पढ़ रहे हो। अब तुम है सब्जेक्ट, ठीक है, पुस्तक ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या होगी? पढ़ना। तो रीड है, पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, तो इसके आगे हम आएंगे लगाएंगे आई एन जी, तो क्या हो गया? यू आर रीडिंग ए बुक। वह एक पत्र लिख रहा है, वह हो गया सब्जेक्ट, ही सिंगल है, इज पत्र है, राइट का हो गया आई एन जी लगा दिया राइटिंग,
क्या लिख रहा है, क्या ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, लेटर। तो क्या हो गया, ही इज राइटिंग ए लेटर। आई बात समझ में, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बहुत ही सिंपल होता है, सिर्फ हमने ध्यान रखना है कि इज आर लगाना है और इसके अंदर आईएनजी का प्रयोग होता है। जो काम कंटिन्यू चल रहा है, किसी ने काम करना शुरू किया है, वो भी खत्म नहीं हुआ है, वो कंटिन्यू चल रहा है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। ठीक है ना। अब ये हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस कर लिए। इसका नेगेटिव, नेगेटिव में मैंने बताया आपको कि नोट लगना है। तो मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, पहले तो मैं खेल रहा था, वो नहीं खेल रहा हूँ। तो क्या है, आई एम, अब हेल्पिंग वर्क के आगे नोट आता है, तो आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तुम एक पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग अ बुक। वह एक पत्र नहीं लिख रहा है, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। आई बात समझ। अब आगे इंटेरोगेटिव कहते हैं क्या, क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो वो, अभी बताया है मैंने आपको कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो उसके फ्रंट में आ जाती है, उसके आगे आ जाती है। अब क्या की जगह यूज होती है वो सारी चीजें। क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, अब ये मैं है आई, आई के साथ हमेशा एम लगता है, तो जो एम हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी। एम आई प्लेइंग फुटबॉल। क्या तुम एक पुस्तक पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग ए बुक। क्या वह पत्र लिख रहा है, इज, वह इज पहले आ गया, ही राइटिंग अ लेटर। ठीक है ना, बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। अब ये कहाँ वही बात है कि ऐसे कार्य जो बोलते समय, कि अभी हम बोल रहे हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो उस टाइम भी चल रहा है। ठीक है ना। और एक ऐसा भी होता है कि हम बोल तो रहे हैं लेकिन वो काम हो तो रहा है, लेकिन ये नहीं कि अभी हो रहा है वो, कि जैसे कि मैं आजकल नॉवल पढ़ रहा हूँ, तो जरूरी तो नहीं कि अभी पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है ना। हम नेक्स्ट वीक मुंबई, हम नेक्स्ट वीक मुंबई जा रहे हैं। ठीक है ना। तो मतलब नेक्स्ट वीक जा रहे हैं, लास्ट में तो रहा रहे रही आता है। जिन सेंटेंस में रहा रहे रही की साउंड आती है वो होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब मैं आपको इसके एक वर्कशीट दूंगी ये सेंटेंसेस करने के लिए, तो आपने घर में प्रैक्टिस करके मेरे को दोबारा से करके दिखाने हैं। उनमें सब में यूज़ करना है, मेरे को पता चलना चाहिए कि आपने इज आर एम का सही यूज़ किया है, आईएनजी लगाया है। तो आपने वो वर्कशीट सॉल्व करनी है और शाम को मेरे को सबमिट करवानी है। ठीक है। थैंक यू बेटा।